हेलो एवरीवन, दिस इज रिजवान अहमद, योर गाइड फॉर IBPS SO मींस लॉ ऑफिसर एग्जाम। आज हम BNSS 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखने जा रहे हैं विद रेफरेंस टू ओल्ड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। IBPS क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से भी कुछ क्वेश्चन पूछता है एंड अभी तक मैक्सिमम जो इन्होंने पूछा है वो 5 to 6 की रेंज में पूछा है। और आई थिंक लास्ट ईयर ही इन्होंने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे और सेबी के एग्जाम में भी कुछ क्रिमिनल लॉ से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो कि रिपीटेड भी होते हैं। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन पार्ट से। डेफिनेशन पार्ट में भी कुछ थोड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो आते हैं, जैसे कि बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, वारंट केस, समरी केस। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। डेफिनेशन पार्ट से सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है। अभी देख क्या क्या इंपॉर्टेंट बताया मैंने। बेलेबल, नॉन बेलेबल, ठीक है, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, और आपका जैसे वारंट केस क्या होता है, समन केस क्या होता है, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ टॉप डेफिनेशन है जो आपको डेफिनेटली आनी चाहिए। उसके बाद जो यहाँ से कुछ प्रोविजंस है वो इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, अभी तक पूछे भी नहीं गए हैं। बस ये प्रोविज़न हो सकता है पूछ ले, क्योंकि पहले CMM की पोस्ट हुआ करती थी, अब उसको एबॉलिश कर दिया गया है, रिपील कर दिया है एक्ट को, तो उसके साथ साथ ये पोस्ट भी एबॉलिश कर दी गई है। देखिए, ये CMM की भी पोस्ट थी जो अब नहीं आएगी, तो हो सकता है कि इंटरव्यू में या कहीं पे आपसे मे बी या IBPS ही हो सकता है पूछ ले कि जो CMM ऑर्डर था अब कहाँ पे जाएगा। तो ऑब्वियसली है कि CMM के इक्विवेलेंट जो है CGM, तो अब वहीं जाएगा। ऐसा क्वेश्चन वैसे पूछेगा नहीं, बट फिर भी पूछता है तो अपने माइंड में आप ये डाल के आप ये अपने माइंड में रखिएगा। उसके बाद यहाँ से कुछ भी नहीं पूछता है अदर देन पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एंड डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। इसमें एक स्पेशल पोस्ट भी आती है, उसमें 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इसके अलावा यहाँ से और कुछ इंपॉर्टेंट अभी तो नहीं है। फिर आपका कुछ प्रोविजंस आते हैं यहाँ से, इसमें से कुछ प्रोविजंस इंपॉर्टेंट है। ये न्यू सेक्शन है जो मैंने लिखा है, इसमें एक्चुअली प्रोटेक्शन दी गई है सीनियर सिटीजन को 3 ईयर्स की केस में, जहाँ पे 3 ईयर्स से लेस पनिशमेंट है तो वहाँ पे उनको प्रोटेक्शन दी गई, अरेस्ट ना किया जाए। तो ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्योंकि न्यू सेक्शन जो भी होंगे हो सकता है IBPS वो पूछे, और इन इंपॉर्टेंट सेक्शन के साथ साथ भी कुछ न्यू चीज़ें पूछ सकता है, क्योंकि IBPS हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस करता है, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहिए। फिर डेसिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, और सेक्शन 38 ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ये भी एक न्यू प्रोविजन दिया गया है कि हैंडकफ्स कहाँ यूज़ करेंगे, जब जैसे टेररिस्ट के चार्जेस भी हो सकते हैं, तो कुछ ऐसे चार्जेस उन्होंने मेंशन किए जहाँ पे हैंडकफ्स अलाउड है। तो पहले हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दी थी जिसमें हैंडकफ्स अलाउ नहीं किया था उन्होंने, बट इसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि हैंडकफ्स इस केसेस में यूज़ किया जा सकता है। फिर इसमें थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इसमें पर्दा नशी वाला जो एक पॉइंट है, थोड़ा सा वो आप याद रखिएगा, वो वाला थोड़ा सा ज़रूरी है, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 51 सब सेक्शन 3 ये भी न्यू है। ये रिपोर्ट्स की बात कर रहा है, कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहा है, मेडिकल प्रैक्टिशनर की बात कर रहा है, तो कौन से केसेस की बात कर रहे हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट या रेप से रिलेटेड चार्जेस अगर लगाए गए हैं, तो वहाँ पे ये मेडिकल प्रैक्टिशनर की जो रिपोर्ट है वो IO को दे सकता है। कौन दे सकता है? मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 58 में क्या बात करता है, पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स, तो इसमें मजिस्ट्रेट के पास ले जाना होता है, वो प्रोविजन है, थोड़ा सा बस आप यही पढ़ लीजिएगा। फिर समन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। समन्स थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो CPC का हो या CRPC का हो, जहाँ पे भी समन्स की बात आती है थोड़ा सा आपको वहाँ केयरफुल रहना और अच्छे से पढ़ना है। समन्स के आप सारे प्रोविज़न एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा। अभी इन्होंने नया सेक्शन दे दिया है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात कर रहा है कि अगर आपने जैसे सपोज कीजिए व्हाट्सएप में किसी ने सर्विस किया, अक्यूज को या किसी विटनेस को आपने समन किया, समन में 1 टिक आ रहा है तो वह ये नहीं माना जाएगा कि सर्विस हो गया, बट अगर 2 टिक्स आ गया तो ये मान लिया जाएगा कि ये सर्विस हो चुका है। फिर ये थोड़ा सा वारंट के सेक्शंस वगैरह थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, अभी तक इसमें से क्वेश्चंस आए नहीं हैं, और हो सकता है अभी भी पूछे ना जाए, बट फिर भी थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा कि 1 रीडिंग या 2 रीडिंग आपने दे दी और थोड़ा सा अगर क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट कर सकते हो। फिर जैसे ये न्यू सेक्शन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप पढ़ सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोक्लेम पर्सन, मतलब कि वो प्रोक्लेम पर्सन है और आ भी नहीं रहा है,
तो उसमें थोड़ा सा एक प्रोविज़न दिया है सेल करने के लिए, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है, क्योंकि प्रोक्लेम ऑफेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन आईबीपीएस पूछ सकता है, क्योंकि बैंक से रिलेटेड है तो ये पूछ सकता है। फिर इसमें से आईबीपीएस नहीं बट किसी दूसरे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, इसमें कितना टाइम पीरियड दिया गया है, अपील के बारे में पूछा गया, तो थोड़ा सा ये रीड कर लीजिएगा। देखिए इशू ऑफ वारंट्स की बात किया गया है, इशू ऑफ वारंट्स और इन एडिशन टू समन्स, थोड़ा सा ये पढ़ लीजिएगा, रीडिंग करना है बस, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तक इससे क्वेश्चन आए नहीं है। फिर इनसे भी कभी अभी तक क्वेश्चन आए नहीं है, बट आप ये याद रखिएगा कि सेक्शन 91 इस पे क्वेश्चन आ चुका है। एक्चुअली इसमें पुलिस को थोड़ी सी पावर दी गई है, बैंक से भी किसी पार्टी से डॉक्यूमेंट्स मंगा सकता है, ठीक है, अगर पार्टी नहीं देता है तो अरेस्ट करने की भी पावर दी गई है, तो थोड़ा सा ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सेक्शन 105, 107 ये भी न्यू सेक्शन है, तो ये रीड जरूर करिएगा, इसमें से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर सीजर और अटैचमेंट थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, और नोटिस ऑफ फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। अब यहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुके हैं, तो ये वाला प्रोविज़न थोड़ा सा याद रखना है, इसमें पनिशमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और किसके पास पावर है टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस ऑफेंसेस, ठीक है, इसमें 1 ईयर है, आपको याद भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक सेक्शन याद कर लीजिएगा, 125, 126, 127, 128 एंड 129। तो इसमें आप देखिए इस सब में 1 ईयर है, और लेकिन इन दो में या तो हैबिचुअल ऑफेंडर्स में और कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन, तो ये कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे 3 इयर्स की बात कर, और बाकी अदर केसेस में आप जो है इसमें पनिशमेंट 1 ईयर दिए, सिर्फ इतना ही याद करना है, और किसके पास कॉग्निजेंस लेने की पावर है वो याद कर लीजिएगा। फिर एक ये क्वेश्चन याद कर लेना, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है आईबीपीएस में, कि अगर किसी के पास कोई भी केस फॉर्म नहीं हो रहा, अगर उसके ऊपर केस नहीं बन रहा है तो उसको भी डिस्चार्ज दिया जा सकता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, डिस्चार्ज एक्विटल, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं याद कर लीजिएगा, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये याद कर लीजिएगा। इसमें अगर आपके कोई भी केस चल रहा है और आपकी चार्जशीट फाइल नहीं हो रही है, या कुछ इशू है जो कंटिन्यू नहीं हो सकता केस, ठीक है, कि विटनेस नहीं आ रहे या कुछ भी प्रॉब्लम है इसमें, तो इसमें सिर्फ आप डिस्चार्ज होंगे। डिस्चार्ज मतलब कि अगर एविडेंस मिल जाता है, सपोज एविडेंस नहीं मिल रहा था, एविडेंस मिल जाता है तो आपके ऊपर दोबारा केस स्टार्ट किया जा सकता है। एक्विटल के केस में क्या है, वंस यू आर एक्विट मीन्स कि केस आपके अगेंस्ट में बना ही नहीं, एविडेंस दिया, सब कुछ दिया, विटनेसेस आए, बट केस आपके अगेंस्ट में बना ही नहीं, या तो जज ने आपको बरी कर दिया है, तो बरी करने के बाद आपके ऊपर कोई केस नहीं चल सकता है। अगर कुछ न्यू फैक्ट्स मिलेंगे या न्यू एविडेंस मिलता है रिलेटेड टू सम अदर पनिशमेंट, तो आप पे केस स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। देखिए ये सेक्शन पहले पूछे जाते थे, अभी ये सेक्शन चेंज हो गए हैं, तो हो सकता है ये यहाँ से पूछा जाए, और इसमें ज़्यादातर या तो मतलब पावर पूछी जाएगी कि कहाँ पे मेंटेनेंस की पावर है, या फिर ये पूछा जाएगा कि किसी केस में मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता या रिजेक्ट हो सकता है, वो कौन कौन से केसेस है, तो उससे रिलेटेड आपके पास उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ये थोड़ा सा ऊपर ऊपर से रीड कर लीजिएगा एक बार, फिर यहाँ से थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, क्योंकि सेक्शन चेंज हो गए और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं, तो थोड़ा सा इनको रीड कर लीजिएगा, बाकी इसमें से क्वेश्चन अभी तक नहीं आया आईबीपीएस में से। ये देखिए यहाँ से ये एक नया सेक्शन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आईबीपीएस पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर ये यहाँ पे एफआईआर की डेफिनेशन आ जाती है, ये एफआईआर इंपॉर्टेंट हो गया, नॉन कॉग्निजेबल केसेस में क्या है उसके बारे में बता दिया, ठीक। आप ये याद रखिएगा कि जब भी एफआईआर होती है तो उस पहले कॉग्निजेबल केसेस में होती है, और 174 में नॉन कॉग्निजेबल केसेस की बात करता है। यहाँ पे इनकी नई पावर है वो थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। यहाँ कन्फेशन की बात कर रहा है, इसके साथ साथ जो एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम से जो रिलेटेड सेक्शन है पुलिस स्टेटमेंट के, वो याद कर लीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सेक्शंस भी इंपॉर्टेंट हैं, बट ये पूछे नहीं गए अभी तक, बस एक रीडिंग दे देना आप इसको। इससे रिलेटेड सेक्शन 218 से रिलेटेड एक क्वेश्चन बना है, पहले मतलब 197 होता था, इससे रिलेटेड आया है कि क्या पब्लिक सर्वेंट होते हैं, नहीं होते, क्या उनके लिए सैंक्शन चाहिए, कुछ इस तरीके से एक क्वेश्चन पहले आ चुका है, तो आप थोड़ा सा ये पढ़ लीजिएगा। प्रोसिक्यूशन ऑफ डिफेमेशन पढ़ लीजिएगा, ये अगेन न्यू सेक्शन है तो ये पढ़ लीजिएगा। फिर यहाँ से आपके कुछ पॉइंट्स हैं अभी तक पूछे नहीं गए, बट मेरे ओपिनियन में ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। इफेक्ट ऑफ एरर्स के क्या इफेक्ट है, इसका इलस्ट्रेशन पढ़ लेना। कोर्ट में अल्टर चार्ज ये पढ़ लीजिए, रिकॉल ऑफ विटनेसेस व्हेन चार्ज अल्टर्ड, मतलब चार्ज अगर अल्टर हुआ है तो डेफिनेटली विटनेस भी समन किए जा सकते हैं। फिर यहाँ जेंडर की बात की जा रही है, ये थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा अभी तक क्वेश्चन फॉर्म नहीं हुआ है, ये पढ़ लीजिएगा बस। अब कितना, अब एक बार रीडिंग दे देंगे काफ़ी होगा।
ये अगेन जैसे न्यू सेक्शन है, जो भी न्यू सेक्शन आपको कहीं भी मिलता है क्रिमिनल लॉज में, तीनों में, तो आप एक बार रीडिंग उसको ज़रूर दीजिए, बल्कि उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, IBPS ऐसी चीज़ें करता है। ठीक है, अभी देखिए 250 में डिस्चार्ज की बात कर रहे हैं, तो ये आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट हो गया। और डिस्चार्ज में ध्यान दीजिएगा कि उसमें लिखा क्या है, कि केस मेड आउट है या केस नॉट मेड आउट, या केस वॉज नॉट मेड, या पुलिस से रिलेटेड है कि, ठीक है, तो ये चीज़ें बड़ा डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िएगा कि उसमें डिस्चार्ज के बारे में क्या कह रहा है। और इसमें ऑलरेडी सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो सेक्शन भी याद रखिएगा। ठीक है, कई बार सेक्शन में कन्फ्यूजन होता है, इसका सेक्शन नंबर भी अच्छे से याद रखिएगा। फिर कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, ठीक है, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, ये छोटे मोटे क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। देखिए एक्विटल के बारे में बात किया, एक्विटल याद कर लीजिएगा। फिर देखिए कन्विक्शन और एक्विटल की बात कर रहा है, प्रीवियस कन्विक्शन की बात कर रहा है, ये कुछ सेक्शन है जो IBPS ने पहले जैसे पूछा है तो दोबारा पूछ सकता है। अगेन न्यू सेक्शन है, व्हेन अक्यूज शैल बी डिस्चार्ज, ये वाले क्वेश्चन भी अच्छे से याद रखना। ठीक है, अभी देखिए केस इज इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, तो ये थोड़ा सा आप इन चीज़ों पे बहुत ध्यान रखिएगा। प्रोसीजर व्हेन नॉट कन्विक्टेड, एक्विटल, नॉन अपीयरेंस और डेथ ऑफ द कंप्लेनेंट, क्या होता है, क्लोज हो जाता है या चलता रहता है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। समरी ट्रायल्स इंपॉर्टेंट है, समरी ट्रायल से क्वेश्चन आ चुका है। सेक्शन 282 समरी ट्रायल फॉर इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स, ठीक है, थोड़ा सा ये पढ़ लीजिएगा। और इसमें चेंजेस हैं तो चेंजेस के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि पहले 2 ईयर्स होता था और अभी 3 ईयर्स होता है। प्री बार्गेनिंग में थोड़ा सा आप रीड कर लीजिएगा, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्ली बार्गेनिंग का पहले चैप्टर शायद पूछा हुआ है, तो अब चैप्टर भी याद रखिएगा कि ये प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर कहाँ पे आता है। फिर ये नया सेक्शन है, एविडेंस ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, एक्सपर्ट्स, पुलिस ऑफिसर्स इन सर्टेन केसेस, तो ये पढ़ लीजिएगा। और इसमें एक ही पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इनको तब तक नहीं बुलाया जाएगा जब तक मतलब किसी ने डिस्प्यूट अराइज नहीं किया इनकी रिपोर्ट से। मतलब अगर इन्होंने कोई रिपोर्ट सबमिट करी है बट उसमें अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है तो इनको पर्सनली नहीं बुलाया जाएगा, बट अगर डिस्प्यूट है तो पर्सनली बुलाया जाएगा। फिर देखिए पर्सन वंस कन्विक्टेड और एक्विटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर द सेम ऑफेंस। अब इससे सेम ऑफेंस से आपको ये पता लगता है कि सपोज कि उसके ऊपर चीटिंग का केस चल रहा था, बाद में पता लगता है कुछ और भी फैक्ट्स पता लगता है कि मतलब इसने चीटिंग तो की है लेकिन साथ साथ में ये काम भी किया है, तो जब अगर वो सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन में कुछ न्यू फैक्ट्स आ जाएंगे, न्यू एविडेंस आ जाएंगे, तो वो उसके लिए फिर वो ट्राई मतलब फिर उसके लिए उसका ट्रायल स्टार्ट किया जा सकता है। अपीयरेंस बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इसमें ये याद रखना कि जो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या जैसे केसेस स्टेट के केस में क्या होता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस लड़ता है, बट क्या एक सेपरेट एडवोकेट भी किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है। और वो क्या आर्ग्यूमेंट्स फाइल कर सकता है? हाँ कर सकता है। रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स फाइल कर सकता है? हाँ कर सकता है। कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप ये क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। लीगल एड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 340 और 341 में कंफ्यूजन होता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि इससे सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आया था। और ये अब मतलब अगर आता है तो आप ये सेक्शन और इसकी डेफिनेशन आपको दोनों समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इसमें कंफ्यूजन ज़रूर होता है। फिर अगेन 356 न्यू सेक्शन है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम IBPS पॉइंट ऑफ व्यू। कंपाउंडिंग ऑफेंसेस की बात कर लीजिएगा, पहले 320 में होता था, ठीक है, तो कंपाउंडिंग ऑफेंसेस क्या होते हैं और कौन कौन से फॉल करते हैं वो थोड़ा सा आप रीड कर लीजिएगा। डिस्चार्ज ऑफ एन ऑफेंडर ऑन सबमिशन ऑफ अपॉलजी, सेक्शन 387, ये कुछ सेक्शंस हैं जो डिस्चार्ज, कन्विक्शन या एक्विटल की बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ऑलरेडी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इसके सेक्शन और ये किस चीज़ के लिए डिस्चार्ज या एक्विटल है वो थोड़ा सा डेफिनेशन डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आपको फिर कन्फ्यूज़न ज़रूर होगी। फिर ये जजमेंट का पार्ट आ जाता है। जजमेंट में थोड़ा विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम की बात की है, यहाँ पे प्रोटेक्शन स्कीम की बात की गई है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं गया इसमें, बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा अच्छे से इसको पढ़िएगा। फिर ये सेक्शन पूछा गया है कि सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड बाय कोर्ट ऑफ सेशन फॉर कंफर्मेशन, कंफर्मेशन किसका? हाई कोर्ट का, तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है और ये हाई कोर्ट के थोड़े से कुछ प्रोविजन से ये पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद अपील्स आ जाता है, अपील्स थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि अपील्स कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। एक रीडिंग जरूर दीजिएगा इसके ऊपर, अपील्स के ऊपर। इसमें से एक क्वेश्चन यही पूछा गया है कि क्या पेटी केसेस में अपील होती है, तो इसमें नो आंसर है, ये ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था। और अपील इन केस ऑफ इक्विटल ये भी पूछा हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा ये आप पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं।
फिर सेक्शन 472 ये न्यू है, क्योंकि न्यू है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है IBPS पॉइंट ऑफ व्यू से। बेल के प्रोविजंस पढ़ लीजिएगा, बेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा। इसमें एक्चुअली मुझे अभी करेक्टली याद नहीं है, बट इसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन जो था ये आई थिंक RBI का ही होगा, क्योंकि उसमें रिटर्न पूछा गया था कि जैसे रेस जुडिकाटा आपने सुना होगा, ठीक है, सेक्शन 11, लेकिन क्या बेल के केसेस में ये अप्लाई होता है, तो ये ऐसा रिटर्न क्वेश्चन पूछा था, तो थोड़ा सा आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। बाकी जो भी बेल के क्वेश्चन है, बेल के बॉन्ड, रिजेक्शन ऑफ बॉन्ड, श्योरिटी, ये सब बात करा, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कुछ ये यहाँ पे डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड न्यू सेक्शंस है, न्यू सेक्शंस जितने भी होंगे, सब सेक्शंस होंगे, वो थोड़ा सा अच्छे से रीड कर लीजिएगा। फिर 504 वेयर नो क्लेमेंट अपीयर्स विद इन 6 मंथ वाला प्रोविजन जो है वो पढ़ लीजिएगा। इसमें पोजीशन वाला एक पार्ट है 502, वो पढ़ लीजिएगा। फिर ये इरेगुलर प्रोसीडिंग्स के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। और ये लिमिटेशन वाले चैप्टर से भी क्वेश्चन बना है विद रेफरेंस टू लिमिटेशन, पीरियड दे दिया जाएगा या पनिशमेंट दे दी जाएगी, उसमें लिमिटेशन पूछा जाएगा, तो ये आप लिमिटेशन वाला पार्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बस यही थे कुछ आपके इंपॉर्टेंट सेक्शन। मिसलेनियस में एक न्यू सेक्शन भी ऐड किया गया है 530, तो ये 530 भी पढ़ लीजिएगा। ये थे आपके CRPC के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस। इसके अलावा अगर आपको इलस्ट्रेशंस में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस और एक्सप्लेनेशन में कुछ भी मिलता है तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, चाहे वो BNS से हो, चाहे BNSS का हो, या भारतीय साक्ष्य अधिनियम का हो। इनमें से कोई भी इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन या सेक्शन आपको दिखते हैं तो वो थोड़ा सा अच्छे से आप रीड कर लीजिएगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे पिंग कर दीजिएगा। इसके बाद मैं CPC और कंपनी एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन की भी वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि अभी कम टाइम बचा है तो मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा, और सेक्शन नंबर्स भी कुछ कुछ याद करने की कोशिश कीजिए, जो ऑलरेडी आ चुके हैं क्वेश्चंस उसके सेक्शंस कम से कम याद करने की कोशिश कीजिए, या जो मैंने बताए हैं वो याद करने के लिए वो याद करने की कोशिश कीजिए। इंडेक्स पेज से रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली याद हो जाएगा, या फिर ऑड वन आउट तो कर ही सकते हो आप क्वेश्चंस, क्योंकि जब मेरे टाइम पे आया था क्वेश्चन, मेरे टाइम पे भी सेक्शंस पूछे गए थे तो ऑड वन आउट ही करना पड़ा था। तो यही आपके पास ऑप्शन है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप सेक्शंस नंबर्स को अवॉइड नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए। आई होप आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा हो। फिर मिलते हैं नए एक्ट और नए इंपॉर्टेंट सेक्शंस के साथ। ऑल द बेस्ट।